सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपये 45 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और अभी देर रात को यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे सामने बिफोर क्वार्टरली नंबर्स। ऑडिटर का रिजाइन हो चुका है और नया ऑडिटर यहाँ पर जो है कल के दिन अपॉइंट होने वाले हैं। कल के दिन बोर्ड मीटिंग है, ऐसे में नया ऑडिटर आएगा 11 जून। कितना टाइम रह गया? आज 7 तारीख है, 8, 9, 10, 11 बस। अब देखिए बोर्ड मीटिंग रखी गई है रजिस्टर्ड ऑफिस में 8 जून यानी कि कल की डेट में। अब कल क्या निकल के आएगा? कल क्या ही निकल के आएगा कि यहाँ पर बस यहाँ पर एक रीज़न रख देंगे, आपका जो ऑडिटर है वो छोड़ के गए हैं, यानी कि ब्रांड एंड एसोसिएट जो छोड़ के गई है उसका रीज़न आ जाएगा। और यहाँ पर जो है डीपी शारदा एंड कंपनी, यहाँ पर ये नए चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि यहाँ पर जो है अपॉइंट करे जाएंगे। अब यहाँ पर ये आगे का कारोबार संभालेंगे, तो ये इनके बारे में कुछ बता देंगे। अगर आप गूगल पे थोड़ा सा सर्च करोगे, ठीक है, नए ऑडिटर के बारे में, तो आपको इनकी हिस्ट्री पता चलेगी। हिस्ट्री अच्छी है, ये है मतलब ब्रांड एंड एसोसिएट से तो ज़्यादा बेहतर है, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। आपको जगह जगह ऑफिस इनके देखने को मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक और बात बता दूँ साइन की, तो कलोल से इनके यहाँ पर साइन है। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने अभी गिनती करी ना कि आज 7 तारीख हो गई, 8, 9, 10, 11 बस इतना ही है। तो यहाँ पर ना सिर्फ 4 दिन है। 4 दिन में क्या आप क्वार्टरली नंबर्स ला सकते हैं? मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोलूँगा, ऑलरेडी यहाँ पर जो है पेशेंस से खेला जा रहा है जो कुछ भी है। एक तो यहाँ पर जो है 4 दिन पहले ऑडिटर रिज़ाइन करता है, ये कोई बात होती ही नहीं है, राइट? ये तो कोई बात है ही नहीं। अब जो नए यहाँ पर जो है डीपी शारदा आए हैं, तो भैया 33 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल है, इनके कई जगह ऑफिसेस मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, अब क्या ही देखेंगे, अब यहाँ पर 2 जनरेशन से कर रहे हैं काम, ये सब है कुछ है। बट यहाँ पर रेप्यूटेड है। लेकिन बात आती है क्वार्टरली नंबर्स पे, यहाँ तो खेला हो जाएगा ना। अगर ये नंबर्स हमारे सामने नहीं आए 11 जून तक, तो सेबी या एक्सचेंज ये थोड़ी कहेगा, एक्सचेंज ये थोड़ी पूछेगा कि आपके ऑडिटर ने रिज़ाइन किया, कर दे यार। मेरा 11 जून का जो डेट है वो फिक्स रहेगा। तो जेड कैटेगरी में क्या ये स्टॉक जाने वाला है? बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये 4 दिन में मतलब ऐसा पैनिक भरा हुआ है कि क्या बोले। एक बार जेड कैटेगरी में गया, ये समझिए कि लेने की देनी आफत है, कि वो मंडे टू मंडे ट्रेड करेगा। और मंडे टू मंडे क्या ही कर पाओगे आप? स्टॉक की पूरी वेल्थ यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है अपनी। तो ये पूरी बात आ जाती है अगर ये जेड कैटेगरी में चला गया। और ये जो खबर है ना, पता नहीं ये स्टॉक प्राइस अभी जो है फॉल किया है, क्या ये पहले से कुछ एक अंदाजा था, क्या था पता नहीं, भगवान जाने। बट ये खबर इनफ है स्टॉक को तोड़ने में। अब यहाँ पर जो है ना आपकी 2 दिन की छुट्टी है, कल और परसों, यानी कि 8 और 9 की। 10, 11 को यहाँ पर जो है आप कितना प्रेशर बना भी पाओगे? 2 दिन है, 10% ही टूट सकता है स्टॉक। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो अगर एक बार 11 निकल गई ना, तो बस सब कुछ निकल गया। ऐसे में जो प्रॉमिस किए गए थे मैनेजमेंट की तरफ से कि हम बिल्कुल यहाँ पर जो है ना एक कॉन्फिडेंट है कि हम नंबर्स लेकर आएंगे, अब कितना कॉन्फिडेंट है पता नहीं। क्वार्टरली नंबर्स में आपको बता दूं, क्वार्टरली नंबर्स पर सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर के साइन चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा चेक नहीं होते। जो फाइनल रिजल्ट आते हैं वो पूरे चेक करे हुए होते हैं। तो क्या ये Q2, Q3 के नंबर्स लाने वाले, Q4 डिले हो जाएंगे? क्योंकि अगर ये Q4 लेकर आते हैं तो वो पूरा का पूरा एक ऑडिटर का पूरा का एक देख रेख में होता है। तो ये तो शायद नामुमकिन है कि ये पूरा फुल ईयर का रिजल्ट लाए, ये तो बिल्कुल मुमकिन है ही नहीं। अब ये बचाने के लिए ये बस हो सकता है कि आपके सामने, हमारे सामने जो है वो Q2 के नंबर्स रख दें। अब इससे क्या काम बनेगा पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। बट ये खबर जो है वो काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि रिजल्ट से पहले आपका ऑडिटर यहाँ पर जो है रिज़ाइन किया, ये तो बिल्कुल भी बात नहीं है। ऑलरेडी स्टॉक जो है वो आप जानते कितना पैनिक में, ना तो सेबी उतर रही है कुछ करने के लिए, ना एक्सचेंज कुछ कर पा रहा है, ऊपर से यहाँ पर जो है स्टॉक जो है वो फंसे चला जा रहा है। तो वो कोई एक उसका ना सॉलिड एक यहाँ पर आपको जो है वो कोई फ्री, या आप कह सकते हैं ना कोई राहत नहीं है कि अगर ये जेड कैटेगरी में एक्सचेंज की तरफ से जा भी रहा है तब भी ये कोई राहत वाली बात थोड़ी है। अब ये तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है ना हम बचाने के लिए ये कर रहे हैं, और अब जो नए लोग हैं वो बचेंगे, ब्रैडकॉम ग्रुप से खरीदारी से बचेंगे, तो वो ना पुराने लोगों के साथ ना नाइंसाफ़ी हो जाएगी फिर तो।
ये रूल्स और रेगुलेशन ये समझ में नहीं आते। आप कुछ और नया तरीका लाएं, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ना मतलब ये तो फाइनल, मतलब अगर ये होप टूट गई ना क्वार्टरली नंबर्स की, तो आप ये समझिएगा कि अगर ये 11 जून तक नंबर नहीं आए कंपनी के अंदर, आप ये तो समझ में आ रहा है कि ये ना बहुत बड़ा यहाँ पर जो है चालबाज इंसान है। क्योंकि 4 दिन, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी, 4 दिन पहले यहाँ पर जो है ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है। ये बहुत ख़राब बात है, ये बहुत ख़राब बात है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब हर चीज़ जो है वो इस कंपनी के साथ ही गुजरनी है क्या? कोई एक सिंगल काम आपका जो है वो एक सही हो ही नहीं रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। पैनिक तो इस वजह से, एक सिंगल काम एक ठीक हो जाए तो वो तो है ही नहीं। तो हर कोई जो है वो बिल्कुल परफेक्टली अपने तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन काम बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। वो सीधी सी बात है, ये काम जो है वो पूरा बिगड़ा हुआ है, तिगड़म है और वो कुछ नहीं है। प्राइस सिर्फ और सिर्फ अब कितना रह गया, 9 रुपये 45 पैसे बस। ये एक, अब तो चाय वाली जो हम लेते हैं 10 रुपये की चाय, उससे भी लोएस्ट प्राइस पर अब ब्राइटकॉम ग्रुप का एक शेयर मिल रहा है। ये एक है ना, रियलिटी आ चुकी है। तो वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब ये क्वार्टरली नंबर्स बचा सकते हैं क्या? ये क्वार्टरली नंबर्स ला सकते हैं? लाने को तो कुछ भी ला सकते हैं भैया, लेकिन लाने की दम तो होनी चाहिए, ठीक है ना। दिन रात अब एक टीम खड़ी कर दीजिए, आप पूरा चेक कर लीजिए, तो लाने को तो तुरंत ला सकते हैं। बट आपके अंदर क्या पोटेंशियल है कि 4 दिन के भीतर आप जो है वो आप क्वार्टरली नंबर्स ले आए? नहीं लाते हैं तो स्टॉक तो ख़त्म हो ही चुका है बिल्कुल। जेड कैटेगरी में जाकर आपको क्या ही देखना, आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं मिलेंगे, देखने को ही नहीं मिलेगा, मंडे टू मंडे देखेगा। तो ये एक सीधी सी बात समझ में आती है। खैर देखते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर क्या होता है। बहुत ही चैलेंजिंग है ये 4 दिन। ये 4 दिन देखते हैं इनकी क्या एक पोटेंशियल है इस मैनेजमेंट का, क्या ये कर पाते हैं। अदरवाइज़ ये नाकामियत पूरी तरीके से है और ये मैनेजमेंट को कुछ नहीं हो सकता। ये एक नंबर की फ्रॉड मैनेजमेंट एक कहलाएगी मार्केट के अंदर, जिसने पूरे निवेशकों को जो है वो फंसा के रखा एक पर एक बात लाकर। कॉन्फिडेंट तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आपके रिज़ाइन कर दिया, इतने दिनों से बैठा हुआ था, ये पहले रिज़ाइन क्यों नहीं किया? अभी ये क्वार्टरली नंबर से पहले आप रिज़ाइन कर रहे हो, कोई और टाइम ही नहीं मिला क्या? तो वो सीधी सी बात है। तो वो एक समझ में आ रहा है कि गेम चल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। पैनिक की बात नहीं है, 4 दिन अभी हैं, लास्ट तक होप रखिए, ज़्यादा बेहतर है। होप ऐसे तोड़िए मत, ठीक है ना। 4 दिन हैं अभी बाकी, देखते हैं ये क्या करते हैं। अब रेपुटेड आया है, लेट्स सी क्या रहता है इनका। तो आप क्या कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।